टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया जा रहा है यहाँ पे सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से सही उत्तर है बी विकल्प, इनकी पुस्तक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। तो सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐतिहासिक विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान की श्रेणी में आते हैं। तो सही उत्तर है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य जीवन की आलोचना है। हिंदी साहित्य की यह परिभाषा किसने दी। तो सही उत्तर है प्रेमचंद ने। हिंदी इतिहास ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है। तो सही उत्तर है बद्रीनाथ भट्ट। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आधुनिक काल का यह नामकरण किसने दिया। सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद, किसका कथन है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भारत में संत मत के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सही उत्तर है नामदेव को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि आजीवन दूल्हे के वेश में रहा। सही उत्तर है रज्जब। राम भक्ति काव्यधारा का मुख्य स्रोत क्या है। तो राम भक्ति काव्यधारा का मुख्य स्रोत वाल्मीकि रामायण है। बेनी माधव दास रचित मूल गोसाई चरित में तुलसी की किस रचना का उल्लेख नहीं है। तो इसमें तुलसी की कवितावली नामक रचना का उल्लेख नहीं है। कहाँ जाइए हो हरि लागो रंग, मेरी चंचल मन भयो अपंग, किस राम भक्त कवि की पंक्तियां हैं। तो यह पंक्ति रामानंद जी की है। यह एक कवि ही हिंदी का पौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कबीर की कविता पूर्वी हिंदी का रूप लिए हुए ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी व पंजाबी भाषा का प्रभाव उन पर पड़ा है। कथन किस आलोचक का है। तो यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। कथन किस आलोचक का है। तो यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी, पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तो यह है पंक्ति जायसी की। आत्मपरिचय किसकी काव्य आत्मकथा है। तो आत्मपरिचय फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है। तो यह यशपाल की रचना है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो सही उत्तर है गोपाल राय ने। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है। तो डी विकल्प सही है, यह जीवनी परक उपन्यास नहीं है। भूले बिसरे चित्र यह नहीं, बाकी तीनों जीवनी परक उपन्यास हैं। खंजन नयन यह सूरदास से है संबंधित, मानस का हंस यह तुलसीदास से है और पहला गिरमिटिया यह महात्मा गांधी से है। भूले बिसरे चित्र यह जीवनी परक नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिल चुका है। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता है। तो यह आगरा से निकलता है। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। सही उत्तर है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है। तो यह तुलसी राम की आत्मकथा है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है। सही उत्तर है यह प्रभा खेतान। अलमा कबूतरी किसकी रचना है। तो यह है मैत्रेयी पुष्पा की। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है। तो सही उत्तर है लोचन प्रसाद
पांडे को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन आरंभ करने वाले विद्वान कौन हैं? तो सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है, यह सही है। इनमें संवेदना की प्रधानता होती है, यह भी बात सही है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, गलत है। यह कहानी रूपक और रपट के तत्व को समाहित करने वाली विधा है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो डी विकल्प जो है सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। सुधिया उस चंदन के वन के विष्णुकांत शास्त्री, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, लौटकर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन, याद हो कि न याद हो, ये किसकी रचना है आप बताइए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? तो यह आत्मकथा इनकी है। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? तो रामविलास शर्मा को प्रगतिवादी समीक्षक माना जाता है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की? तो यह सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी ने। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र है? तो यह उनके नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण से है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए विकल्प है दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, यह सही है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं, ये गलत है, यही सही नहीं है। बाकी सी विकल्प देख लेते हैं। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, यह भी सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की, यह भी बात सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता का नाम क्या है? तो इनकी रचयिता का नाम है मेरु तुंग। सौंदर्य शास्त्र के तत्व आलोचना के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है कुमार विमल। हिंदी नवलेखन के रचनाकार कौन है? हिंदी नवलेखन के रचनाकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो यहाँ पर छोटे छोटे ताजमहल इनकी रचना नहीं है। बाकी आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और अंधेरे बंद कमरे तीनों इनकी हैं। वामन के अनुसार कितने काव्य दोष होते हैं? तो वामन के अनुसार 4 काव्य दोष यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। असंगत का चयन कीजिए। मनीषी की लोक यात्रा यह जीवनी है। मेरी पत्नी और भेड़िया यह आत्मकथा है। निराला की साहित्य साधना एक कहानी दिया गया है, ये गलत है, ये कहानी नहीं बल्कि आलोचना है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किससे संबंधित है? सही उत्तर जायसी से। इनके आख्यान से पता लगता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं की हिंदी अनुवाद छपते रहे। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है? सही उत्तर है गारसा तताशी के संबंध में। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, कथन किसका है? यह है रामचंद्र तिवारी जी का। असंगत बताना है तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है गुलमेहंदी, पंख और पतवार। भवनी प्रसाद मिश्र की रचना अनाम तुम आते हो, मानस सरोवर दिन, ये गलत है, ये असंगत है, इसी को बताना है यहाँ पर। बाकी और तीनों विकल्प सही हैं। साधो और मछली घर विजयदेव नरशाही की है। अपनी केवलधार और उत्सव अरुण कमल की है। अगला प्रश्न है, निराला ने किसकी भूमिका में लिखा कि मनुष्य की तरह कविता की भी मुक्ति होती है? तो ये परिमल की भूमिका में इन्होंने लिखा था। पति और पुत्री विहीन स्त्री को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्त्री को अवीरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गिरिराज किशोर का नहीं है? तो मुर्दा घर इनकी रचना नहीं है।